हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है रेशियो इन प्रोपोर्शन की क्लास 7th। आज हम करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7:8:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेनली आपका ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग है, इसको मैं एक बैग ले लेता हूँ। आपका एक बैग है, बैग के अंदर 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब क्वेश्चन में इन कॉइन्स की संख्या का अनुपात दे रखा है कि 50 पैसे की जो कॉइन्स हैं वो 7:8:3 के में अनुपात में हैं। ये जो पूरे बैग में है, इस पूरे बैग में जो कुल रुपए हैं उनकी संख्या है 87 रुपये। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 10 पैसों की संख्या बताइए कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए सिक्कों की फ़ोटो लगा दी है ताकि क्वेश्चन ईजिली हो जाए। बाकी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 7। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3। अब मैं मान के चलता हूँ कि सिक्कों की संख्या इतनी ही है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनाएंगे? ये आपके बनाएंगे 3.5। और 25 पैसे के अगर 8 सिक्के होंगे तो ये कितने रुपए बनाएंगे आपके? 25 × 8 200 और पॉइंट हटा देंगे तो 2 रुपये। ये मैं मान के चलता हूँ 35 रुपये, वो 3.5 रुपीज़ और ये 2 रुपये। और 10 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे आपके? 0.3 रुपीज़। क्या बनेंगे? 0.3 रुपीज़। अब अगर मैं सिक्कों को मान के चलता कि ये 7:8:3 की संख्या में ही है तो टोटल कितने रुपए होते हैं आपके बैग में? ये होते हैं आपके 3 2 5 और ये 5.8 रुपीज़। अगर मैं यही संख्या मान के चलता कि 7 8 3 है तो कितने होते हैं? 5.8 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 5.8 तो है नहीं, क्वेश्चन में आपके 87 सिक्के दे रखे हैं और ये रेशियो था 7:8:3 का। तो यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो ये रेशियो आया होगा। तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी? ये होगी आपकी 870/58। क्या होगी? 870/58। अब मैं इससे काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा आपका? ये 1 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 15 बार। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब क्या है? 10 पैसे के जो सिक्के हैं ये आपके 3x होंगे। 25 पैसे के कितने होंगे? 8x। और 50 पैसे के कितने होंगे? 7x। तो यहाँ से सारे सिक्कों की संख्या निकल आएगी कि 3 में अगर 15 का गुणा करेंगे तो 10 पैसों के सिक्के की संख्या रही होगी आपकी 45। क्या रही होगी? 45। और 25 पैसे के सिक्के कितने रहे होंगे? 25 पैसे के सिक्के रहे होंगे आपके 120। और 50 पैसे के सिक्के कितने रहे होंगे? 50 पैसे के सिक्के रहे होंगे आपके 105। अब इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये कितने थे? 10 पैसे के। ये कितने थे? 25 पैसे के। और ये कितने थे? ये थे आपके 50 पैसे के। तो 10 पैसे के अगर 45 सिक्के हैं तो बैग में रुपए कितने हो जाएंगे 10 पैसों के? ये हो जाएंगे आपके 4.5 रुपीज़। 25 पैसों के 120 सिक्के थे तो रुपए कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 30 रुपये। और 50 पैसों के 105 सिक्के थे तो यानी इसके आधे कितने? 52.5। अब अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 57 और 30 87, यानी 87 रुपीज़ ही आ गए जो आपके क्वेश्चन में दिए गए थे स्टार्टिंग में कि बैग में 87 रुपये थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 390 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की कुल संख्या का ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसे डिटेल मेथड में किया था, लेकिन एग्जाम में से कैसे करेंगे? वो करेंगे ऐसे कि 5 6 7। अगर 1 रुपये के 5 सिक्के होते तो कितने रुपये बनते? 5। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के होते तो कितने रुपये बनते? 3। और 25 पैसे के 7 सिक्के होते तो कितने बनते? 1.75 रुपीज़। अब इन दोनों को आप सबको आपस में जोड़ देते हो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9.75। 9.75 इसके बराबर है, ये है आपका 390 रुपये के बराबर। डायरेक्ट काट के देख लेते हैं। 9 में 4 का करेंगे तो 36 और 75 में 4 का करेंगे तो 3 यानी 390, यानी
एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। क्या? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40, प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5x, 6x और 7x, यही आपका आंसर है। तो 5 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200। अब सिर्फ 1 रुपए के सिक्के निकाल के हम क्वेश्चन में टिक मार सकते थे। इसमें कितने दे रखे हैं? इसमें आपके 240 दे रखे हैं, यानी ये नहीं हो सकता। इसमें कितने दे रखे हैं? 200, यानी ये हो सकता है। इसमें भी 200 दे रखे हैं, ये भी हो सकता है। इसमें कितने दे रहे हैं? 180, यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, लेकिन दोनों ऑप्शनों में 1 रुपए के सिक्के की संख्या सेम दे रखी थी, तो हमें दूसरा भी करना पड़ेगा। तो 6x कितना हो जाएगा? 6 × 40 240, और 7x कितना हो जाएगा? 280, यानी 200, 240 और 280, यही आपका आंसर होगा, जो कि क्या है? बी ऑप्शन आंसर। इन क्वेश्चनों में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपको रेशियो किसका दे रखा है और फाइनल वैल्यू किसकी दे रखी है। जैसे यहाँ पे तो रुपए दे रखे हैं कि 390 रुपये हैं। अब ये भी कह सकता है कि जो है ना बैग में 400 सिक्के हैं या 500 सिक्के हैं। तो वो क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के के रूप में है। यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है? यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपका 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो बताएं उसके पास कुल कितने रुपए हैं। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे उसने सिक्के की वैल्यू दे दी है। तो ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। इसका रेशियो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3 4 12, यहाँ क्या आएगा? 2 4 8, और यहाँ पे क्या आएगा? 6। इसे काट लें तो ये क्या आएगा? ये आपका 6, ये क्या आएगा? 4, और ये क्या आएगा? 3। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो यानी 4 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू है 96। अगर 4 की वैल्यू 96 है तो कांस्टेंट यानी किसका मल्टीप्लाई हुआ है इसमें? इसमें हुआ है 24 का मल्टीप्लाई। तो इधर भी हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा? सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 6 24 कितना होता है? 120 और 24 144, और ये कितना होगा? 60 और 12 72। क्वेश्चन के हिसाब से ये उनकी संख्या आ गई, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब 144 1 रुपए के सिक्के हैं, तो पैसे कितने हो गए आपके? 144। 96 सिक्के आधा रुपए के हैं, यानी 50 पैसे के हैं, तो 96 का आधा कितना होता है? 96 का आधा होता है आपका 48। और 25 पैसे के उस पर कितने सिक्के हैं? 72। तो 72 का आधा कितना होता है? 36। 36 का आधा 18। तो जो कॉइन से जो रुपए बनेंगे वो कितने बनेंगे? 144 रुपये, 48 रुपये और 18 रुपये। तो इनको जोड़ लेंगे, क्या आएगा? ये आपका 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 210, यानी टोटल 210 रुपये थे उसके पास। वही क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि कहाँ है? बी ऑप्शन आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो। अब नए कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे की सिक्के की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में अनुपात में है। बैग में कुल 552 रुपये हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए होंगे? चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये कैसे होगा? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 3 सिक्कों का रेशियो है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का, ये प्राइम नंबर के रेशियो में है, कंटिन्यूस प्राइम नंबर, वो भी कितने? ऑड। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो ये इवन नंबर है, यानी ये नहीं होगा। तो अगला रख के देखते हैं। अगला क्या रखेंगे हम? 3 5 7। क्या करेंगे? 3 5 7। तो क्वेश्चन में दिया तो है नहीं कि क्या प्राइम नंबर है, तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं 3 5 7। क्या है ये? है आपकी सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 1.5 रुपये। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे? 1.25 रुपीज़। 10 पैसे के 7 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे आपके? 0.7 रुपीज़। ये क्या? ये रुपीज़ हैं, रुपीज़। क्या किया हमने? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया आपके? ये रुपीज़ आ गए। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका 3.45 रुपीज़। यानी क्या है? 3.45 रुपीज़ है। लेकिन बैग में कितने दिए हैं? बैग में दिए हैं 552 रुपये, यानी 3.45 की वैल्यू कितनी है? 552। तो इसको काट लेते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 552, 00 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया और नीचे आ जाएगा 345। अब क्या करते हैं? इसे हम काट लेते हैं आपकी
ये 10 10 12 यानी 3 से कटेगा, लास्ट में 0 है 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा तो 15 से काट लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार, और ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार। अब 15 की टेबल से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार। फिर क्या बचा, 102, 102 बचा यानी 102 बचा यानी 6, यानी कितना बचा 120, 120 यानी 8, और फिर एक 0 यानी ये आपका आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर काटते हैं इसे, ये जाएगा आपका एक बार 23 से, बचेगा कितना 138 बचा तो यानी 6, और ये 0 यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 160। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनको मैं पलट देता हूँ, रेशियो को मैं आपस में पलट देता हूँ। तो आप चाहें तो रेशियो को पलट लें या चाहें तो सिक्के को पलट लें। तो मैं क्या करता हूँ, इधर लेता हूँ 50 पैसे, यहाँ पे लेता हूँ मैं 25 पैसे, और यहाँ पे लेता हूँ मैं 10 पैसे। रेशियो को क्या कर देता हूँ, मैं रेशियो को पलट देता हूँ, मतलब यहाँ पे 7 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो 50 पैसे के 7 सिक्के यानी 3.5, 25 पैसे के 5 सिक्के यानी 1.25 रुपीज़, और ये यहाँ पे 0.3, यानी टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 5.05। क्या आ जाएगा 5.05। और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, 1 यूनिट की वैल्यू 160 थी, तो 5.05 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, फिर से 160 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 808 रुपये आएगा। क्या आएगा 808 रुपये। अब क्वेश्चनों में क्या पूछा गया है कि इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग, यानी पैसे कितने बढ़े, पहले कितने थे, पहले थे आपके पास 552 रुपये, अब कितने हो गए 808 रुपये। तो बढ़ेंगे कितने, बढ़ेंगे आपके पास 256 रुपये, जो कि कहाँ है आपका सी ऑप्शन आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी के पास कुछ सिक्के हैं, ए के सिक्कों की संख्या का 8 गुना, ए की सिक्कों का 8 गुना बी की सिक्कों की संख्या के 5 गुना के बराबर है, यानी 5 बी के बराबर है। अच्छा ठीक है, यहाँ से ए अपॉन बी कितना आ गया, ए अपॉन बी आ गया आपका 5/8। ठीक है, जबकि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना यानी 7 बी किसके बराबर है, 11 सी के बराबर। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से बी और सी का रेशियो आ गया आपका 11/7। तो ए बी सी के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या बताइए, ये आधा का होगा, यहाँ पे सिक्कों की संख्या बताइए। तो करते हैं ऐसे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेशियो कंबाइन करेंगे, ए बी सी, ए बी कितना है, ए बी आपका 5:8, और बी और सी कितना है 11:7। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 55, ये कितना आएगा 88, और ये कितना आएगा आपका 56। अब जो कम से कम सिक्कों की संख्या होगी वो इनके जोड़ के बराबर होगी, क्योंकि ये रेशियो तो किसी इसमें कटता नहीं है आपस में, तो कम से कम इतने तो सिक्के होंगे ही। तो जोड़ लेते हैं इसे, तो 180, और 180 में कितने जोड़ेंगे, ये 14 और ये 19, 180 में 19 जोड़े तो 199, यानी कम से कम 199 सिक्के होंगे, जो कि कहाँ है आपका सी ऑप्शन आंसर। इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो जेबें ए तथा बी हैं, जेब ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, ये 2:3:5 के अनुपात में क्या 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, जबकि जेब बी में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:x/8 में है। तो जेब ए तथा जेब बी में राशि 5:4 में, यानी ये जो जेब में है इन दोनों में के बीच का जो रेशियो है, इन दोनों का जो बीच का रेशियो है वो क्या है 5:4 है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। मैं मान के चलता हूँ 1 रुपये के 2 सिक्के थे तो कितने हो गए 2 रुपीज़, 50 पैसे के 3 सिक्के थे तो कितने हो गए 1.5 रुपीज़, 25 पैसे के कितने सिक्के थे 5 सिक्के यानी 1.25 रुपीज़। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 4.75 रुपीज़ हो गए। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपके 5 रेशियो के बराबर है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू है आपकी 4.75, 5 की वैल्यू 4.75 है। तो अगर हम 4 की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस जेब में कितने पैसे हैं। अगर हम इस 4 की वैल्यू निकाल लें तो हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि इस जेब में कितने पैसे हैं, तो फिर ये x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। तो जो 4 की वैल्यू होगी वही इस जेब में रखे हुए पैसों की वैल्यू होगी। तो 5 की वैल्यू क्या है 4.75, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.95, 1 की वैल्यू क्या आ गई 0.95, 1 की वैल्यू आ गई 0.95। तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 की वैल्यू आएगी आपकी 4 रुपये में 20 पैसे कम कर लें, तो 4 रुपये में 20 पैसे कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 3.8, 4 की वैल्यू क्या आ गई 3.8।
अब 50 पैसे के 3 सिक्के थे तो यहाँ पे कितने होंगे 1.5 रुपीज़, क्या होंगे 1.5 रुपीज़। और 8 रुपये के वो 10 पैसे के 80 सिक्के तो यहाँ पे कितनी होगी 0.8 रुपीज़, क्या हो जाएगी 0.8 रुपीज़। तो यहाँ पे कितने हो गए 1.5 इंटू 0.8, ये आ गए आपके रुपीज़ 2.3। यानी 50 पैसे और 10 पैसों की जो है ना संख्या मिला के कितने रुपए बनते हैं 2.8। लेकिन जेब में कितने दे रखे हैं, जेब में दे रखे हैं आपके 3.8, जेब में क्या दे रखे हैं 3.8। तो अगर इसका डिफरेंस क्या आएगा 1.5। यानी 1.5 उन रुपए की संख्या है जो आपके 25 पैसे से बने। तो कितने 25 पैसे के सिक्के होने चाहिए जो आपके 1.5 रुपीज़ हो जाएं, तो ये हो जाएंगे आपके 6। यानी आंसर क्या आएगा 6, कि 25 इसको इससे काट लेंगे तो 6 आएगा। तो यानी 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है 6। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वही आपका आंसर है, क्या है डी ऑप्शन। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, ठीक है, वो एक लड़का एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। यानी पहले हमारे पास एक पूरी पेंसिल थी, लड़की ने क्या किया, लड़की ने इसे 2 भागों में तोड़ दिया। यानी ये मैं ले लेता हूँ एक हिस्सा और ये मैं ले लेता हूँ दूसरा हिस्सा। तो लड़के ने ये देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है। इनका अनुपात मैं ले लेता हूँ, बड़े हिस्से का मैं ले लेता हूँ x और छोटे हिस्से का मैं ले लेता हूँ 1। क्या लेता हूँ 1। x:1 क्यों लिया कि x की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में भी आएगी तो हमारा आंसर निकल आएगा। वो हम कैसे निकालेंगे वो अभी आपको देख के पता चल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लड़के ने ये देखा कि टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। यानी बड़ा टुकड़ा ये है आपका बिग टुकड़ा और छोटा टुकड़ा ये है यानी स्मॉल। तो इन दोनों का रेशियो वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो पूरी पेंसिल, अगर पेंसिल को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा x:1 तो पूरी पेंसिल कितनी रही होगी, पूरी पेंसिल रही होगी आपकी x+1। हमने क्या किया, इसे तोड़ दिया तो क्या हो गया x:1 हो गया। 2 टुकड़ों का अनुपात वही है। 2 टुकड़ों का अनुपात क्या है, 2 टुकड़ों का अनुपात उसके बराबर है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ क्या अनुपात है x+1 और बड़ा टुकड़ा क्या हो गया x। तो करते हैं इसे सॉल्व, क्या आएगा, ये आएगा आपका x², ये क्या आ जाएगा x+1। अब सॉल्व करते हैं इसे तो क्या होगा, ये होगा आपका x² - x = 1। अब या तो अब इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला धराचार्य फॉर्मूला लगाएं या फिर इसमें हम थोड़ी अपना दिमाग लगा के ट्रिक से कर लें सॉल्व। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसे मुझे बनाना है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो इस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² + 2ab। तो अब हमें यहाँ पे a² तो पता है मुझे, क्या दे रखा है x²। 2ab आपका कितना दे रखा है, 2ab दे रखा है आपका x, 2ab दे रखा है x। तो 2ab अगर x दे रखा है और मुझे ये पता है कि a की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें b²। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। तो क्या करेंगे हम x² + 1/4 - x = अब LHS में जोड़ा तो हमें RHS में भी जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये। तो अभी एक्सपेंड फॉर्म में इसे छोटा कर ले तो क्या आ जाएगा 1x - 1/2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5/4। 5/4 यानी 5/4 को अगर हम लिखें तो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये होगा आपका √5/2 के होल स्क्वायर के बराबर। अब x की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा x - 1/2 = √5/2। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √5 + 1/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 + 1/2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी √5 + 1/2 और ये क्या हो गया 1। तो हम क्या करते हैं, आमने सामने की डिनोमिनेटर ऊपर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा √5 + 1:2। यही वो आपका रेशियो है जिस रेशियो में पेंसिल को तोड़ा गया था। यानी क्या है, ये आपका कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है तथा पैरों को गिनने पर उनकी संख्या 1060 है। तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब ये क्वेश्चन करने के आपके 3 तरीके हैं। एक तो आपका बेसिक मेथड जो है, जो बेसिक मेथड होता है, एक आपका स्प्लिट रेशियो वाला मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, स्प्लिट रेशियो या स्प्लिट रेशियो वाला, और लास्ट तरीका है आपका एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर है पूरा, उसे अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो बेसिक तरीका मान के चलता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि रैबिट की संख्या थी R और पिजन की संख्या क्या थी, पिजन की संख्या थी P। तो सारे जानवरों के सर तो एक ही होते हैं, सारे खरगोशों के सर और सारे कबूतरों के सर, इनको मिला के कितने हो जाएंगे टोटल? 340। क्या हो जाएंगे? 340। और खरगोश के पैर कितने होते हैं? खरगोश के पैर होते हैं आपके 4, तो मैं 4R कर देता हूँ। और पिजन के कितने होते हैं? पिजन के होते हैं 2, तो मैं क्या कर देता हूँ उसे 2P। ये किसके बराबर है? यह है आपका 1060 के बराबर। खरगोश के 4 पैर यानी इंटू 4 और पिजन के 2 पैर यानी इंटू 2। तो इसे काट लेते हैं एक बार, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से काट लेते हैं। 2R प्लस P इक्वल टू 530। 2R प्लस P इक्वल टू 530। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो हमारा R की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि P भी यहाँ पे भी है यहाँ भी है, यानी दोनों में से माइनस करूँगा तो P कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो माइनस करके वैल्यू क्या आएगी R की वैल्यू आएगी आपकी 190। खरगोश की वैल्यू क्या आ गई? 190। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो खरगोशों की संख्या तो आ गई आपकी 190, तो कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी? कबूतरों की संख्या आ जाएगी आपकी 150, यानी 150 आपका आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन आंसर। अगला तरीका क्या कहता है? अगला तरीका मैं मान के चलता हूँ कि टोटल हमारे सर कितने थे? 340, यानी खरगोश और पिजन की दोनों की संख्या, खरगोश और कबूतरों की कुल संख्या क्या थी? 340। अब मैं मान के चलता हूँ कि सबके 2-2 पैर होते। अगर सबके 2-2 पैर होते तो कुल पैर कितने हो जाते? यहाँ से अगर मैं आपको इक्वेशन में समझाऊँ तो क्या होगा? 2R प्लस P प्लस 2R, यही तो आएगा, वही हमारी पुरानी इक्वेशन की तरह। तो 2R प्लस P प्लस 2R इक्वल टू 1060। तो R प्लस P की वैल्यू क्या है? R प्लस P की वैल्यू है आपकी 340। तो 340 का दुगना कितना होगा? 340 का दुगना होगा आपका 680। क्या होगा? 680। तो यहाँ से 2R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 380। यहाँ से आपकी 2R की वैल्यू आ जाएगी 380। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? R की भी वैल्यू यहाँ से फिर से 190 आ जाएगी। और पिजन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 340 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 150, यानी यहाँ से भी आपका 150 आंसर आ रहा है। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है? आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है कि मैं क्या करूँगा, 2 का 340 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 680। 680 को मैं कुल पैरों की संख्या में से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 1060 में से 680 गए तो कितने बचे? 380। क्या आएंगे आपके? 380। अब ये 380 एक्स्ट्रा पैर आए हैं। क्या आए हैं? ये 380 एक्स्ट्रा पैर आए हैं। ये क्यों आए हैं? खरगोशों के 2 एक्स्ट्रा पैरों की वजह से 380 पैर आए हैं। 380 पैरों को किस में डिवाइड कर देंगे हम? 2 से। क्यों? क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पैर थे। तो यहाँ से भी खरगोश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 190। क्या आ जाएगी? 190। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका देखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका क्या कहता है? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रैबिट और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं? पिजन। अब मैं मान के चलता हूँ कि सारे खरगोश ही होते। अगर सारे खरगोश होते तो पैरों की कुल संख्या कितनी होती? आपकी होती 1360। ये क्या है? मैंने 340 में 4 का गुणा कर दिया। अब इधर मैं मान के चलता कि सारे जो हैं वो कबूतर ही होते, तो क्या करते हैं हम? 340 में 2 का गुणा कर देते, तो क्या आ जाता है? ये 680। लेकिन हमारे पास पैर दिए कितने हैं? हमारे पास दिए हैं आपके 1060। तो अब ये बड़ी संख्या है तो इसमें से इसको छोटी संख्या को माइनस करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 300। और यहाँ से इसमें माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 380। क्या आ जाएगा? 380। अब ये R/P का जो रेशियो आ गया, ये आ गया आपका 380:300। ये मेथड अब अभी हम आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में सीखेंगे। अभी आप जनरली इतना समझ लीजिए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे होगा। तो ये रेशियो आगे आप काटेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 15 और ये क्या आ जाएगा? 19। 15 19 टोटल कितना होता है? 34। तो 34 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? कुल संख्या कितनी थी? 340।
तो 34 की संख्या अगर 340 है तो रैबिट कितने हैं, रैबिट है 19, तो 19 की संख्या कितनी आ जाएगी, 19 की संख्या भी आपकी 190 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 190। और पिजन्स की संख्या कितनी आ जाएगी, पिजन्स की संख्या आ जाएगी आपकी 150। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो आपकी 150 हो जाएंगी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से प्राप्त किराए का अनुपात 144 अनुपात 99 अनुपात 12 है। यदि प्रत्येक श्रेणी के एक टिकट का मूल्य का अनुपात क्रमशः 12 अनुपात 11 अनुपात 7 है, यानी ये प्रत्येक टिकट यानी ईच टिकट का प्राइस हो गया, ये आपका टोटल प्राइस हो गया। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ नंबर ऑफ़ पर्सन जिन्होंने सफ़र किया होगा वो कैसे आएंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी और ये तृतीय श्रेणी, तो इनका क्या आ जाएगा रेशियो, 112 होगा। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा आपका 144/12, ये आएगा आपका 12, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपका 16, यानी नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हो गए आपके टोटल 12 अनुपात 9 अनुपात 16 के अनुपात में हो गए। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रियों की कुल संख्या 776 है, लेकिन सीनियर सिटीजन तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कोई किराया नहीं लगता। यानी टोटल जो थे, टोटल यात्रियों की संख्या थी ट्रेन में 776, लेकिन इसमें से सीनियर सिटीजन और बच्चों का किराया नहीं लगता, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र कर रहे हैं। क्या कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा है कि यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन की न्यूनतम संख्या का ज्ञात कीजिए यदि सीनियर सिटीजन यात्रियों की संख्या यात्रा करने वाले बच्चों की संख्या से 25% अधिक है। 25% का रेशियो क्या होता है, 1/4, यानी सीनियर सिटीजन की बच्चे अगर 4 हैं तो सीनियर सिटीजन कितने हैं, उनसे 25% ज़्यादा, यानी 5। तो निकाल लेते हैं। अब जो लोग किराए देने वाले हैं वो क्या है, इस रेशियो में है, यानी 12 अनुपात 9 अनुपात 16 के रेशियो में किराया दिया जा रहा होगा। और टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 776। अब इन 776 में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्री में जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हर क्लास के लिए नंबर ऑफ़ पर्सन निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, मैं करता हूँ इसे 776 और इसका सम कितना आएगा, यह आएगा 25 और 12 37। 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपको 2 बार 74 के बाद ये बचा आपका 36 यानी 0। ये 20 पॉइंट कुछ आएगा आपका आंसर, क्या आएगा 20 पॉइंट कुछ। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे यानी जो नंबर ऑफ़ जो है ना पैसेंजर होंगे वो एक होल नंबर होगा, वो पॉइंट में तो आ नहीं सकता है। तो यानी ये लोग जो किराया दे रहे हैं ये कितने, मैं मान के चलता हूँ 37, और कांस्टेंट कितना है 20, तो मैं यानी 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 37 × 20 कितना आ जाएगा, यह आएगा आपका 740। यानी 740 लोग वो हैं जो किराया दे रहे हैं। लेकिन टोटल लोग कितने हैं, टोटल हैं आपके 776। क्या है टोटल 776। तो 776 में से अगर मैं 740 निकाल दूँ तो यानी कितने लोग हैं, 36 लोग हैं जो किराया नहीं दे रहे हैं। क्या है, 36 लोग हैं जो किराया नहीं दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए यदि सीनियर सिटीजन यात्रियों की संख्या याद करने वाले बच्चों से 25% अधिक है। तो अगर टोटल पूछा जाता तो आंसर आपका आता 36, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 की वैल्यू आपकी 36 के बराबर। तो सीनियर सिटीजन क्या है, सीनियर सिटीजन आपके 5 है, तो 9 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर और 5 की वैल्यू 20 के बराबर, यानी 20 सीनियर सिटीजन हैं जो विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर रहे हैं। तो वही आपका आंसर हो जाएगा 20, वही आपका आंसर है। तो हमने क्या किया, टोटल जो यात्री थे वो हमने निकाल लिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकाले जो हर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। वहाँ से क्या हमें पता चला कि वहाँ से पॉइंट में आंसर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ यात्री या नंबर ऑफ़ पैसेंजर तो होल नंबर में होंगे। तो जो 20 कांस्टेंट आया यानी ये वो लोग हैं जो टिकट से जा रहे हैं। तो हमने 20 के हिसाब से टोटल जो है यात्री निकाले कि 20 के हिसाब से कितने यात्री जा रहे हैं। तो उसमें से आपके 36 यात्री एक्स्ट्रा बचे। ये 36 यात्री वही हैं जो टिकट लेके नहीं जा रहे थे। उनका रेशियो दे रखा था हमें 5:4,
तो हमने वहीं से निकाल दिया कि अगर टोटल यात्री जो बिना टिकट के हैं वो 36 है, तो सीनियर सिटीजन कितने हैं, वो आपके 20 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ियाँ खरीदी। यदि वह एक दिन सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई, ज्ञात कीजिए कि इनमें कौन सा एक अनुपात टूटने वाले तथा ना टूटने वाली चूड़ियों का नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि चूड़ियाँ आपकी पूरी टूटती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आधी टूटी हैं जो है ना पॉइंट में टूटी। तो 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 1 दर्जन होती है आपकी 12। तो पूरे रेशियो के सम से अगर हम इस 12 को डिवाइड करें तो एक होल नंबर आना चाहिए। तो 12/3 कितना आता है, 12/3 यानी आपका 4, यानी ये हो सकता है। ये कितना हो जाएगा 4, तो 12/4 यानी 3, यानी ये भी हो सकता है। ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा। ये तो सेम ही ऑप्शन है दोनों। और ये कितना हो जाएगा 5, तो 12/5 करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 2.4 आएगा। यानी ये वही रेशियो है जिसमें चूड़ियाँ नहीं टूटी जा सकती। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैं मान के चलता हूँ कि चूड़ियाँ कितनी टूट सकती हैं। चूड़ियाँ टूट सकती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल आपकी 12 ही चूड़ियाँ टूट सकती हैं। तो एक टूटेंगी जो बचेगी कितनी, इसको हम लिख लेते हैं 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अनुपात 0 में होता ही नहीं है। अब ये रेशियो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1:11। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1:5। ये क्या आएगा 1:3। ये क्या आएगा 1:2। ये क्या आएगा 5:7। ये क्या आएगा 1:1। अगर हम देखें तो ये और ये और ये और ये आपस में सेम है, तो यानी रेशियो भी सेम ही आएंगे, बस रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2:1। यहाँ पे 1:2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1। यहाँ क्या हो जाएगा 7:5। इन शॉर्ट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से सम दोनों का सेम ही आएगा। तो हमें क्वेश्चन में 1:3 दे रखा है, 1:2 दे रखा है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो यानी ये तो आंसर हमारे नहीं है। तो बचा हुआ आंसर क्या हो गया हमारा 2:3, यही आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये आपका एक इंजन है। ये इंजन ले लेता हूँ मैं। ये इंजन है जो बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इस ट्रेन में अगर हम डब्बे जोड़ दें, क्या करें, इस ट्रेन में अगर हम डब्बे जोड़ दें तो क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। जाहिर सी बात है अगर इंजन में अगर डब्बे जोड़ेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसको डब्बा मान लेता हूँ 2, 3 और ऐसे करते करते टोटल n डब्बे रहे होंगे। ठीक है, यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो इसकी चाल 50/9 मीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच टू द इंजन। यानी चेंज इन स्पीड को मैं ले लेता हूँ डेल्टा एस। ये डेल्टा आपके चेंज को दर्शाता है। क्या करता है, चेंज को दर्शाता है। तो एस को मैं ले लेता हूँ स्पीड और मैं ले लेता हूँ एन को मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ वैगन। एन क्या है, हमारे डिब्बों की संख्या है, डिब्बों की संख्या है एन। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ट्रेन की गति में कमी इंजन में जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, यानी जो हमारा डेल्टा एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। तो अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैं ले लेता हूँ के, यानी √n। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो इसकी चाल 50/9 हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ये आपका चेंज इन स्पीड है कि यदि डिब्बे जुड़े होते हैं तो स्पीड कितनी होती है 50/9, और डिब्बे अगर नहीं जुड़े होते तो कितनी होती 20/3।
यानी इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपका होगा इस के बराबर, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन स्पीड है। यदि डिब्बे नहीं जुड़े होते तो कितनी होती, 20/3। डिब्बे जुड़े हैं तो कितनी है, 50/9। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इधर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये उल्टा आएगा, ये आपका माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि ये स्पीड आपकी ज़्यादा होगी, बिना डिब्बे वाली स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 10/9। 10/9 की वैल्यू किसकी आएगी, 10/9 यानी k√4। नंबर ऑफ डब्बे कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालें तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा आपका 2 और 2 जाएगा नीचे तो ये आ जाएगा आपका 5/9। k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5/9। तो अभी ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा नंबर की संख्या, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या जो इंजन खींच सकता है वो कितनी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि इस गाड़ी में मैं इतने डब्बे लगा दूँ कि इंजन का चलना ही मुश्किल हो जाए या फिर वो बेयरली चल पाए। जब मैं इस गाड़ी में इतने डब्बे लगा दूंगा कि इंजन पे इतना लोड हो जाएगा कि वो चल ही नहीं पाएगा, तब उसकी स्पीड क्या होगी, तब उसकी स्पीड होगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। सही बात है कि जब इस इंजन में मैं इतने डब्बे लगा दूंगा कि ये हिल ही नहीं पाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। और जब इस गाड़ी में कोई भी डिब्बे नहीं थे तो स्पीड क्या थी, 20/3। तो जो आपका डेल्टा एस होगा यानी चेंज इन स्पीड होगी वो तो आपकी 20/3 के बराबर ही हो जाएगी। ये तब है जब इसमें एक भी डिब्बा नहीं है, ये तब है जब इसमें इतने डब्बे लगे हुए हैं कि जब इंजन चल ही नहीं पाएगा। तो चेंज इन स्पीड क्या आएगी, चेंज इन स्पीड आएगी आपकी 20/3। चेंज इन स्पीड आएगी आपकी 20/3। अब इसी चीज़ को मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूँ। ये चेंज इन स्पीड आएगी आपकी 20/3, के की वैल्यू है आपकी 5/9 और डिब्बों की संख्या पूछी है हमसे, डिब्बों की संख्या यानी n पूछा है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आपका जाएगा 4 बार और ये कितना हो जाएगा 3 बार। तो यानी √n की वैल्यू क्या आई, √n की वैल्यू आई है आपकी 12। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 144। वही आपका आंसर है कि इस गाड़ी में मैं 144 डब्बे अगर मैं लगा दूंगा तो ये 144 वो डब्बे आ गए जो ये गाड़ी अधिकतम खींच सकती है। यही आपका आंसर हो गया 144, यानी ए ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 मोमबत्ती जिनकी समान लंबाई है उन्हें एक साथ जलाया जाता है। ठीक है, 2 मोमबत्ती हैं जिनकी क्या है, समान लंबाई है। ये पहली मोमबत्ती है, ये दूसरी मोमबत्ती है, दोनों की लंबाई समान है। ठीक है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई, ओके, तथा दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो गई। ठीक है, ये मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, यानी ये इसकी स्पीड अलग है, S1 ले लेते हैं, उसकी स्पीड अलग है, कि ये दोनों अलग अलग स्पीड से जलती हैं। जलने की कितनी देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3/1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से यानी तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है कि ये मोमबत्ती इतनी देर में जलती है टोटल और ये मोमबत्ती 6 घंटे में जलती है। तो क्वेश्चन में कहता है कि दोनों की बराबर लंबाई है। तो बराबर लंबाई लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 8 और 6 का होता है आपका 24। तो 24 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, और 24 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4। यानी मैं ये मान के चलता हूँ कि टोटल जो मोमबत्ती थी ये आपकी 24 सेंटीमीटर की थी। तो ये जो दूसरी मोमबत्ती है ये आपकी 4 सेंटीमीटर पर घंटे के हिसाब से, और ये पहली मोमबत्ती आपकी 3 सेंटीमीटर पर घंटे के हिसाब से जलती है। अब मैं लेके चलता हूँ जो पहली मोमबत्ती थी, पहली मोमबत्ती किस हिसाब से जलेगी कि 24 सेंटीमीटर मैंने मान के चला था, तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितनी 3 टी टाइम दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि क्या मैं मान के चलता हूँ कि 24 सेंटीमीटर की मोमबत्ती थी और टी टाइम में जो ना जली, अगर मैं टी टाइम यानी 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी आ सकता है। तो दूसरी मोमबत्ती की लंबाई क्या हो जाएगी, दूसरी मोमबत्ती की आ जाएगी आपकी 24 - 4t, क्या आ जाएगी 24 - 4t। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये कॉमन टी टाइम के बाद उनकी लंबाई का रेशियो क्या हो जाता है, उनकी लंबाई का रेशियो हो जाता है आपका 3/1। तो यहाँ से हमें टी निकालना है, तो टी निकाल लेते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं। 24 - 3t, ये कितना हो जाएगा 60 12 72 - 12t। यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा आपका 9t, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48। तो काट लेते हैं, टी की वैल्यू 3 से काटेंगे तो कितनी आएगी, क्या आ जाएगी आपकी 16/3, यानी टी की वैल्यू आ गई आपकी 16/3 घंटे। तो 16/3 घंटे को अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो क्या आएगा,
ये जाएगा आपका 5 और क्या बचेगा 1/3, यानी 5 घंटे 20 मिनट। क्या आएगा आंसर आपका 5 घंटे 20 मिनट, यानी ये 5 घंटे के 5 घंटे हो गए। और इस 3 को अगर हमें 60 करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20 मिनट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 5 घंटे 20 मिनट, यानी सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरो की रखवाली के लिए 3 चौकीदारों को रखा, ठीक है, लेकिन एक चोर शॉप के अंदर घुस गया और उसने कुछ हीरे चुरा लिए। बाहर निकलते वक्त वह प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने प्रत्येक चौकीदार मिला अपने पास बचे हीरो का आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे दे दिए। यहाँ पे हिंदी में थोड़ी जो है ना मिसप्रिंट है कि बाहर निकलते वक्त वह प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने प्रत्येक चौकीदार को अपने पास बचे हीरो का आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे दे दिए। अंत में उसके पास 1 हीरा बचा, तो ज्ञात कीजिए उसने प्रारंभ में कितने हीरे चुराए होंगे। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, उससे काफ़ी इजी पड़ जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 40, तो 40 के आधे कितने हो गए, ये हो गए आपके 20, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ भी हो गए 20। वो क्या करता है चौकीदार, क्या करता, तो वो जब मिलता है तो क्या करता है, आधा हिस्सा दे देता है और 2 एक्स्ट्रा दे देता है। तो यानी चौकीदार को कितना देगा, वो पहले चौकीदार को 20 देगा और 2 ज़्यादा दे देगा। तो उसके पास बचेंगे कितने, उसके पास बचेंगे आपके 18। फिर वो दूसरे चौकीदार से मिलता है तो क्या करता है, 9 इसको दे देता है और यानी 9 + 2 दूसरे को दे देता है। तो आधा आधा करेगा तो 9 हो जाएंगे। तो क्या करता है, 9 आधा हिस्सा 9 हीरे देता है और 2 हीरे और दे देता है। तो 18 में से 11 गए तो बचे उसके पास कितने, 7। अब 7 का अगर हम करेंगे तो ये 3.5 और 3.5 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि आंसर हमारा पॉइंट में हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे हम, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम 36। तो क्या करता है, पहले चौकीदार से मिलता है तो आधा कितना 18 और 2 हीरे और, यानी 20 हीरे दे देता है। तो उसके पास बचे कितने, उसके पास बचते हैं 16। फिर दूसरे चौकीदार से मिलता है तो क्या करता है, 8 + 2 यानी क्या 10 हीरे दे देता है। 10 हीरे दे देता है तो बचे उसके पास कितने, 6। फिर तीसरे चौकीदार से मिलता है तो क्या करता है, 3 + 2 यानी 6 में से 5 वो तीसरे चौकीदार को दे देता है। तो बचे कितने, उसके पास बचा 1। और क्वेश्चन में भी यही दिया गया है कि लास्ट में उसके पास 1 हीरा बचता है। तो जब हमने ये 36 वाले ऑप्शन से किया तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी 36 ही हमारा आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड करने का कोई तुक नहीं है, काफ़ी XY में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे सीधे आप ऑप्शन से करिए। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे, ठीक है। काले मोजे ले लेता हूँ मैं ब्लैक और मैं भूरे मोजे ले लेता हूँ मैं ब्राउन, ठीक है। तो व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे खरीदे, तो यानी 4 और ब्राउन की संख्या दी नहीं है तो क्या है, x, ठीक है। काले मोजे के जोड़ों का मूल्य भूरे मोजे के जोड़ों का 2 गुना है, यानी काले जो है वो महंगे हैं। तो यानी मैं रेट ले लेता हूँ कि काले आपके रहे होंगे 2R, तो ब्राउन कितने रहे होंगे R। अब लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया, यानी ब्लैक उसने x कर दिए और ब्राउन कितने कर दिए 4। यहाँ भी पैसे वही रहे होंगे तो यहाँ पे 2R और ये कितना हो जाएगा x। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजे के जोड़ों को बदल दिया और बिल 50% बढ़ गया, यानी यहाँ पे उसको अगर 2 रुपये देने पड़ रहे थे तो अब कितने देने पड़ेंगे, 3 रुपये। तो काले और भूरे मोजे का शुरू में अनुपात क्या था, यानी वही हमें दोनों की संख्या बतानी है। तो इसे ये तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 8R और ये कितना हो जाएगा XR, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2RX और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये R आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 4R। क्या आ जाएगा 4R इक्वल टू 2/3 के, क्या आएगा इक्वल टू 2/3 के। अब यहाँ से R तो कॉमन कट गया तो कितना बचा, ये हो गया आपका 8 + x अपॉन 2R वो 2x + 4 इक्वल टू 2/3। फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 24 + 3x और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x + 8। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 16। यानी स्टार्टिंग में काले कितने थे, स्टार्टिंग में काले थे आपके 4 और भूरे कितने थे, भूरे थे आपके 16। तो इनका स्टार्टिंग में रेशियो क्या आ जाएगा, इनका स्टार्टिंग में रेशियो आ जाएगा आपका 1:4। वही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, वही आपका आंसर यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी 3 घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए और बी का अनुपात 3:4 है, ठीक है। ए अनुपात बी क्या है,
3:4 है, ठीक है। जबकि बी और सी का अनुपात 2:1 है। तो बी और सी का अनुपात क्या है, बी और सी का आपको दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है आपको 2:1। तो ए बी सी का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करेंगे, पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। कंबाइन ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 8, ये आएगा आपका 4, कट के कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, क्या आएगा 4, और ये आ जाएगा 2, जोड़ के कितने आएगा 9। यानी सबका रेशियो जुड़ के कितना आएगा 9। तो आंसर जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि इन सबको अगर आपस में जोड़ेंगे तो 9 आया, तो आंसर आपका 9k की फॉर्म में तो होगा, कोई कांस्टेंट ही तो रही होगी k की वैल्यू। तो आंसर हमारा 9 के अगर मल्टीपल है तो निकाल लेते हैं। 9 का मल्टीपल मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर को जोड़ लें, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर आपका 9 से मल्टीपल है। तो 2 1 3 यानी ये नहीं हो रहा, ये 2 5 9, वो 2 5 7 ये भी नहीं हो रहा, ये 2 7 9 ये हो रहा है, ये 2 1 3 यानी ये भी नहीं हो रहा। यानी आंसर आपका क्या है, आंसर है आपका 207 यानी सी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम एज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।